के जो चेयरमैन जी हैं, हमारे प्रकाश राहुल जी, लक्ष्मी नारायण साहू जी, दिनेश साहू जी, हमारे बाबा काशीराम साहू जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सभी के द्वारा हमारे केवी विद्या मंदिर के खंड अध्यक्ष श्री जगदीश साहू जी का स्वागत। बैच लगाते हुए हमारे अशोक साहू जी। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीश साहू जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार एवं हमारे साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंचासीन होने की कृपा करें। हमारे झांसी से तब से ही साहू समाज की सेवा कर रहा है, ऐसे बच्चों पर गर्व होता है। ये जगदीश साहू छात्र नेता, वो आज भी वो बूढ़े भी हो जाएंगे, जगदीश साहू तो छात्र नेता कहलाएंगे। उनके ये भतीजे हैं हमारे बीच में। ये आज ये मंच बड़ा गौरववान है कि इस मंच पर उत्तर प्रदेश साहू वैश्य महासभा के अनेक पूर्व अध्यक्ष विराजमान हैं, जिसमें हमारे भाई सिद्ध गोपाल जी साहू जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के, वह भी हमारे साहू वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें डॉक्टर जगन्नाथ साहू जी ने स्वयं अपने हाथों से नॉमिनेट किया था इलाहाबाद की पावन धरा पर। उनके स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, माँ भक्त कर्माबाई की जय। साहू समाज। माँ भक्त कर्माबाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आज इस कार्यक्रम राष्ट्रीय पदाधिकारी व एवं बुंदेलखंड प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों को मेरा कोटि कोटि नमन। और प्रोग्राम के संयोजक और अध्यक्ष को मेरा सादर प्रणाम, जो उन्होंने इतने वृहद स्तर पर इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। और मेरा सभी से यही कहना है कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे सामाजिक जनचेतना बढ़े और हमारे समाज को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। और मैं सभी से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें अपने समाज के सभी बच्चों को और अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए। हमारे समाज में भी बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बने, आईएएस ऑफिसर बने, जिससे हमारे समाज को गौरवान्वित महसूस होए। और मैं हमारे आस पड़ोस जितने भी हमारे स्वजातीय बच्चे हैं, तो उनकी जो पढ़ने में असमर्थ हैं, हमें उनकी सहायता करना चाहिए, क्योंकि एक उत्तम व्यक्ति से ही एक उन्नत समाज का निर्माण होता है। धन्यवाद। अब सम्मान होगा। बहन प्रियंका जी कृपया मंच पर पहुंचे। ये वाला हेलो। हेलो। क्यों भैया, ईगो कम नहीं हो सकता? ईगो बहुत तेज है, आवाज गूंज रही है ना, मजा नहीं आता है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई माननीय प्रकाश चंद्र राहुल जी एवं मंच पर उपस्थित, कहाँ है नाम का पर्चा? कहाँ है पर्चा? कहाँ है पर्चा नाम का? नहीं, हमने कहा था वो लिख के रखा। आदरणीय साथियों, जैसा कि आज ललितपुर की धरा पर अखिल भारतीय वैश्य महासभा का पदाधिकारियों का जो
संगम है जिसमें हम सभी लोग पधारे हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न जनपदों के जो प्रतिनिधि पदाधिकारी आए हैं, सभी का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित माननीय काशीराम बाबा जी, इंदौर से पधारे हुए हमारे बड़े भाई श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री देवी भाई साहब, और महोबा की धरती से पधारे हुए मेरे छोटे भाई सिद्ध गोपाल साहू जी, भाई दीनदयाल जी, उपस्थित बहन, एवं आप लोगों ने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश में कुंडा का, जहां के राजा भैया का नाम सुना होगा। प्रतापगढ़ कुंडा से पधारी हुई बहन डॉक्टर सुमन साहू जी, ये आयरन लेडी हैं। आप ये समझ लीजिए, कुंडा में अगर राजा भैया से किसी ने टक्कर ली है तो हमारी बहन डॉक्टर सुमन साहू जी ने ली है। ये वहां से नगर पालिका का भी चुनाव लड़ी और बड़ा संघर्ष हुआ, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, बड़ा संघर्षमय इनका जीवन है और बहुत अच्छी समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं। हमारे लखनऊ से पधारे हुए भाई दिलीप साहू जी, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष, झांसी के जिलाध्यक्ष राकेश साहू जी, हरिशंकर जी जालौन से पधारे हुए, एवं हमारी मातृशक्ति जो बहनें बैठी हुई हैं, सभी को मैं अपनी ओर से, इस मंच की ओर से सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज विषय ये नहीं है कि हम कहां हैं और हमें कहां जाना है। मैं केवल दो बिंदुओं पर अपनी बात करूंगा। अरे भाई साहब, व्यक्तिगत बातें बाद में कर लेना यार, सब अपना समय निकाल के आए हैं। साथियों, अभी मैं पूर्व वक्ताओं को जो सुन रहा था, मुझे एक ही बात समझ में आई है कि हमारा समाज तो एक है, समाज एक है, फिर कमी कहां है कि हम लोग जो पीछे राजनीतिक क्षेत्र में हैं। क्योंकि राजनीति की चाबी वो चाबी है कि उस चाबी से हजारों प्रकार के ताले खुल जाते हैं, और जिसने एक बार राजनीति की चाबी प्राप्त कर ली वो जानता है कि वो चाबी का महत्व क्या होता है। हम लोगों को, हमारा समाज संपन्न है, व्यवसायी है, पूंजीपति है। अब तो हमारे समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, विभिन्न पदों पर प्रदेश को नहीं देश में सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग राजनीति में शून्य हैं। इस बुंदेलखंड की धरा पर अगर किसी ने, बल्कि मैं तो कहता हूं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने राजनीति की ज्योति जलाई तो हमारे माननीय बाबूजी छंगा प्रसाद साहू जी ने जलाई, और उनका अनुसरण करते हुए भाई सिद्ध गोपाल जी ने, जो उत्तर प्रदेश के अपने समाज के प्रथम विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधायक, कभी कोई इतने सालों में कभी कोई विधायक नहीं बना, आप प्रथम विधायक हैं और प्रथम बार में ही आप राज्यमंत्री बने। तो आपने जो ज्योति जलाई है, हमारा आपसे निवेदन है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो और समाज को राजनीति में आगे बढ़ाते चलो। तो साथियों, मेरा विनम्र अनुरोध है, जितने भी हमारे समाज से भी कर्मठ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कि हमें इस बात पर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। हमारा व्यापार तो खूब फल फूल हो रहा है। पहले घरों में छोटी छोटी परचूनियों की दुकान हुआ करती थी, आज बड़े बड़े किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अगर हम पीछे हैं तो राजनीति में हैं। और झांसी ललितपुर, उत्तर प्रदेश में झांसी ललितपुर लोकसभा की ऐसी सीट है कि जिस दिन भी झांसी और ललितपुर ने कसम खा ली, मां कर्मा देवी की सौगंध खा ली,
तो मैं मां के सामने एक बात का आपको आश्वासन देता हूं कि उस दिन झांसी से सांसद साहू समाज का होगा। अभी 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 लोकसभा चुनाव अभी मई में और जून में हुए, आपने देखा होगा सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया कि साहू समाज की संख्या 2,70,000 है झांसी ललितपुर में। लेकिन हम लोग वही काट के उल्लू बने घूम रहे हैं। अगर हमारे समाज का कोई बड़ा होगा हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम उसके चरण नहीं छुएंगे। लेकिन अगर अन्य समाज का विधायक मंत्री आएगा हम उसके चरणों में साष्टांग लेट जाएंगे। ये हम अपने समाज को बढ़ा रहे हैं। समाज का सम्मान आपका सम्मान है। आप उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने आप को सम्मान दे रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि समाज को आप लोग इस प्रगति के पथ पर ले जाएं कि समाज हमारा राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े। अब अखिल भारतीय वैश्य महासभा का मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। यही चुनाव हुआ था और हम लोग सर्वसम्मति से हम लोग बने। मैंने भी उत्तर प्रदेश में काम किया है। भाई सिद्ध गोपाल जी भी रहे और लक्ष्मी नारायण जी भाई साहब का तो मुझे हमेशा ही आशीर्वाद मिला है। और डॉक्टर साहब तो ऐसी पुण्यात्मा के बारे में क्या कहूं। मैं अपने अभी साथियों से बोल रहा था, जो अभी पत्रिका अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा की जो बट रही थी आप लोगों के हाथ में है। अगर मेरी शादी हुई है तो इसी साहू समाज के पत्रिका की वजह से हुई है। उसने सामाजिक रिश्ते ही नहीं जोड़े, समाज को भी आगे बढ़ाया, राजनीतिक चिंतन करना भी सिखाया। ऐसे महान ब्रह्मलीन आज हमारे बीच में डॉक्टर जगन्नाथ साहू जी नहीं है, लेकिन मैं उनके चित्र को, उनके आचरण को धारण करते हुए उन्हें कोट कोट नमन बंधन करता हूं। और डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम डॉक्टर साहब के साथ बहुत घूमे। राहुल जी हम लोग जाने कहाँ कहाँ, बीड़ पहली बार गए जब केसरबाई जी क्षीरसागर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी। तो साथियों मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस अपने पधारे हुए सभी प्रतिनिधि गणों से एक ही आग्रह करता हूं, जहां भी जिस क्षेत्र में आप हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, अपने समाज के व्यक्ति को तान मान धन से समर्पित होकर के उसको आगे बढ़ाइए। वो व्यक्ति ही नहीं बढ़ रहा है, वो व्यक्ति नाम मात्र का है। व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है तो समाज का बढ़ रहा है। क्योंकि साथियों जहां समाज का बल होता है वहां समाज के व्यक्ति का बल नहीं होता है। जिसके पीछे पूरी समाज होगी उस व्यक्ति का बल अपने आप ही बढ़ जाएगा। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर आप सभी बंधुओं को सादा नमन बंधन करता हूं। जय मां करमाबाई, जय साहू समाज। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका जी, समाज को संबोधित किया। इसी के साथ हमारे